नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज़ 80 उत्तर प्रदेश। एक मिनट मोंटी, क्लब की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो चौकीदारों की है। अच्छा, उसके बाद ये है कि मैंने इन लोगों से कहा है कि आप अपनी ड्यूटी के बाद वहाँ के बैठना चाहो, उसमें किसी को कोई एतराज नहीं। हाँ, अपनी ड्यूटी पर रहें, बिल्कुल ठीक है। अपनी ड्यूटी के बाद, जैसे आज की ड्यूटी है तो उस समय वो ड्यूटी पे रहेगा, उसके बाद वो फ्री है, वो 24 घंटे वहाँ बैठे, किसी को कोई किसी मैनेजमेंट को कोई एतराज नहीं, कोई एतराज नहीं। सभी को चौकीदारों को उनको ये कहा जा रहा है कि जिसको ड्यूटी करनी है इस तरीके से यहाँ पर ड्यूटी करें, लिखित में दें, और जो यूनियन के साथ है यूनियन के साथ है, जो उसके साथ है उसके साथ है उनको। मेरा नाम भगवान सिंह सोलंकी, मैं आगरा क्लब कर्मचारी यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ और इंटक का राष्ट्रीय मंत्री हूँ। आज ये प्रेस वार्ता जो आयोजित की गई है किस विषय पर है? इसमें जो है क्लब में कुछ बाबुओं द्वारा बहुत ही भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिससे क्लब को बहुत नुकसान हो रहा है और उन बाबू लोगों ने क्लब के सचिव महोदय को भी गुमराह कर दिया है। इसकी शिकायत की थी हमने लिखित रूप में क्लब के सचिव महोदय को। ये शिकायत जो हमने इनको की थी उससे उन बाबू लोगों ने उनके जो है कान भर दिए और हमारे 3 निर्दोष कर्मचारियों को जो परमानेंट है, काफ़ी पुराने, उनको बगैर किसी नोटिस, बगैर किसी सूचना, बगैर किसी जांच के जो है एकदम हिटलरशाही की तरीके से ख़त्म कर दिए, तुम्हारी सेवा समाप्त आई, ये किया था। जिसका इन लोगों ने सचिव महोदय से पूछोगे, साहब कारण तो बताइए, हमने आखिर गलती क्या की है? हमको आपने जो है क्लब से सेवा आपने कैसे समाप्त की, कोई गलती तो बताइए हमारी। कि नहीं, कोई गलती नहीं, क्लब में अब तुम लोग काम नहीं करेंगे। जब काम नहीं करेंगे तो और कर्मचारियों ने इनका सहयोग किया तो वो यहाँ से छोड़ के भाग गए, फिर रुके ही नहीं एक मिनट भी। जब वो चले गए, ये 15 तारीख का बाकिया, 15/9 का, और शाम को 4 बजे, तो वो 4:20 पर चली गई। कर्मचारियों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने अपने आप ही क्लब को बंद करने के आदेश सभी डायरेक्टरों के पास भेज दिए कि मेरे अग्रिम आदेशों तक आगरा क्लब बंद रहेगा। तो एक तो हमारी नौकरी समाप्त, दूसरी तरफ तुमने क्लब अपनी स्वेच्छा से बंद कर दिया। आखिर हम इतने पुराने लोग जाएं कहाँ? सच्चाई की तो जांच की नहीं, लेकिन निर्दोषों के ऊपर उन्होंने अपना प्रहार गिरा दिया। इसके विरोध में ये अनशन धरना प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है। क्लब में लगभग कितने कर्मचारी कार्यरत थे? करीब 120 कर्मचारी कार्यरत हैं। अब जो नौकरी से सबको क्लब बंद किया जा रहा है, सबके सामने परिवार पालन की समस्या आएगी, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? वो तो समस्या आएगी, क्लब की जो है इनकी वजह से आएगी समस्या, तो कर्मचारी के सामने समस्या का जो है अब ऊपर वाला ही निदान करेगा किसी तरह, ये तो करेंगे नहीं। अगर आपकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो आपका आगे क्या रणनीति रहेगी? ऐसा है, हम कल आगरा के कमिश्नर साहब से मिलेंगे इस संबंध में, क्योंकि 1 साल वो इसके अध्यक्ष रहते हैं, 1 साल ब्रिगेडियर साहब रहते हैं। हम ब्रिगेडियर साहब से भी मिलेंगे कल और हम उनसे मांग करेंगे कि साहब वो हमको न्याय नहीं दे रही हैं, आप बैठ जाइए बीच में। अगर हम दोषी हैं तो हमें हटा दीजिए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, और हम दोषी नहीं हैं तो हमको काम पर रखा जाए और क्लब को सुचारू रूप से चलाया जाए। और हम तो जो क्लब उन्होंने बंद किया, चौकीदारी हमें करनी पड़ रही क्लब में। मेरा नाम साइलस लाल है और मैं बार वेटर हूँ, और मेरे को भी 22, 23, 24 साल यहाँ नौकरी पर हो गए हैं। और ये मेरे सीनियर हैं, रमेश जी इलेक्ट्रीशियन हैं, ये मेरे जूनियर हैं, ये भी परमानेंट वर्कर हैं। तो हमारा ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं था सर। एक व्हाट्सएप पे मेरी जो चैटिंग हुई थी अपने सीनियर क्लर्क हैं शैलेंद्र सिंह सोलंकी, जो वाद विवाद हुई थी वो हुई थी व्हाट्सएप के ऊपर, जबकि व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे नहीं मालूम था कि इतना बड़ा घातक प्रहार मेरे ऊपर होगा। वो तो चैटिंग थी और चैटिंग के तरीके से मैंने उसको लिया था, जबकि मुझे नहीं मालूम था कि ये चैट मेरे ऊपर, मेरे परिवार पे या मेरे बच्चों पर आकर पड़ेगी। अगर मुझे इसका संज्ञान होता तो शायद मैं उस चैटिंग को नहीं करता, और अगर मैं चैटिंग करी तो उसके लिए मैंने लिखित माफ़ी मांगी, मुझे लेटर दिया गया, मैंने माफ़ी मांगी। उस वक्त इनका कोई रिएक्शन मेरे ऊपर नहीं आया, बल्कि मुझसे कहा गया ठीक है आप जाइए।
और वो जो ग्रुप है इन्होंने बनाया हुआ, उस ग्रुप से भी मैं बाहर हो चुका हूँ। लेकिन उसके उपरांत भी इन्होंने 3 बार मुझे ग्रुप में ऐड करा। मैं तीनों बार लिख कर दिया कि कृपया मुझे ग्रुप में शामिल ना करें, क्योंकि मैं क्लब के ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहता, क्योंकि मुझे भय इतना हो गया था कि मेरी छोटी सी बात के ऊपर मेरे जीवन पर संकट आ गया, मेरे परिवार पर संकट आ गया। तो अब इसका जो सारा जो षड्यंत्र है, ये सिर्फ 2 ही क्लर्क हैं जो किचन के इंचार्ज हैं, जो अपने हिटलरगिरी से अपने तरीके से काम कराना चाहते हैं। हम काम करने मना नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि सभी लोग वर्दी में आए हुए हैं, ड्रेस में आए। हम 4 बजे ड्यूटी पर आए, 3 बजे हमारी ड्यूटी शुरू होती है, हम ड्यूटी पर आए, बाकायदा हमने काम करा है। ऐसा कुछ भी नहीं मालूम था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। ऑफिस से फ़ोन आता है सुपरिटेंडेंट साहब का, गुप्ता जी का, कि आपको क्लब में ऑफिस में बुलाया है। मेरे ऑफिसर ने मुझे बताया, नानक जी ने, कि ऑफिस में जाओ, बुला रहे हैं। और जाते साथ इन्होंने बोला कि ये आपका लेटर है, इस पर साइन करो और कल से आपकी जो है सेवा समाप्त हो रही 4 बजे से। आज से ही 4 बजे से, मतलब जिस दिन हम ड्यूटी चढ़े उसी दिन के 4 बजे से आपकी सेवा समाप्त हो गई। यदि सेवा समाप्ति का इतना आपको था कि हमें को सेवा समाप्ति करनी है, तो जब हम साइन कर रहे थे रजिस्टर पे, तब हमें क्यों नहीं रोका गया? जब हम साइन करके ड्यूटी कर चुके हैं, ज्वाइन हो चुके हैं, उसके 1 घंटे बाद आप हमें कह रहे हैं कि अब आपकी सेवा समाप्ति, आज से ही 4 बजे से ड्यूटी आपकी समाप्त हो चुकी है। मैंने उनसे बोला भी, मैंने सर मेरी कोई गलती थी कि वो व्हाट्सएप के ऊपर आपकी चैटिंग हुई है, उसी विषय में रखा गया है। जबकि मैंने लेटर नहीं लिया। मैंने इनको बताया, सर ऐसी बात है। उन्होंने बोला ठीक है, 1-2 लेटर का आपको ले लो, आप अपना लेटर मत लेना। मैंने लेटर रिसीव नहीं किया है, अभी मेरा ऑफिस में ही है। और उन्होंने बोला कि 16 तारीख को या आकर के अपना जो भी हिसाब बनता है वो ले लीजिएगा। हालांकि मुझे बड़ा निराश हुई कि इतने से मैटर को इतना बड़ा, जबकि जो यहाँ मैटर है उन मैटरों पे किसी भी अधिकारी का, किसी भी सेक्रेटरी का, किसी भी प्रशासनिक के लोगों का ध्यान ही नहीं है। जबकि असली कीड़े तो हमारे पास हमारे साथ पड़ रहे हैं। जो क्या विषय था जो ग्रुप पे आप बता रहे हैं चैटिंग का, वो क्या विषय था जो इतनी बड़ी बात बनी? विषय ये था कि उन्होंने व्हाट्सएप पर ड्यूटियाँ लगाई थी एक सादे कागज़ के ऊपर। जो लाइनिंगदार कागज़ होता वो ऐसा कागज़ भी नहीं था, प्लेन कागज़ भी नहीं था। एक जो रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर के ऊपर बना करके ड्यूटियाँ लगा दी गई। और ड्यूटी लगाने के बाद उसमें सभी को चौकीदारी के लिए बोला। हमने उसको एक्सेप्ट नहीं करा। बस मेरा इतना सा जरूर था मुझे, जबकि मैं बता रहा हूँ कि मुझे शायद व्हाट्सएप के नियम भी नहीं मालूम थे, या मुझे नहीं मालूम था कि ये मीटर मेरे लिए इतना घातक साबित होगा, या इतना बड़ा मेरे बच्चों के ऊपर जाएगा। और लॉकडाउन ऐसा चल रहा था कि गवर्नमेंट के स्ट्रिक्टली ऑर्डर थे कि जो भी काम का अपने कार्य पर निकलता है तो कोई भी अपना साथ ऐसा प्रूफ लेके चले, जिससे कि हम बता सके हम ड्यूटी पर जा रहे हैं। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था, कोई भी अधिकारी हमसे ये कहने वाला नहीं था कि हाँ हम इसके जिम्मेदार हैं। जबकि मैंने व्हाट्सएप में भी ये बोला है कि सर अगर इसकी कोई जिम्मेदार व्यक्ति है जो इस चीज़ को लेकर हम ड्यूटी आ रहे हैं, अगर आते आते मैं किसी ने पकड़ा, चालान करा, तो शिवलंकी जी कहते हैं कि मैं इसके जिम्मेदार नहीं हूँ। तो मैंने बोला ड्यूटी तो आप लगा रहे हो, कि अगर बात करनी है तो सचिव जी से कहो, सचिव ने बोला है और सचिव इसके जिम्मेदार हैं। आपने सचिव जी से बात की थी? जी नहीं, हमारी कहाँ ज़रूरत है हम सचिव से बात करें? हम लेबर 4th क्लास के कर्मचारी, हम इतनी ऊंची उसका, और हमारे पास नंबर भी नहीं उनका। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि सर हमें वहल किया जाए, हमारी जो गलतियां हैं, जो